अद्भुत सफेद बाघ की शक्तियां और शैतानी शक्तियों वाला शेर। बहुत समय की बात है, एक जंगल में शैतानी शक्तियों वाला शेर रहा करता था। वह बहुत ताकतवर था। वह अपनी शैतानी शक्तियों से जंगल के किसी भी जानवरों को अपने वश में कर लिया करता था और उनसे अपना काम करवाया करता था। और उसी जंगल में एक अद्भुत सफेद बाघ रहा करता था। उसके साथ उसकी पत्नी बाघिन भी रहती थी। सफेद बाघ सच्चा, ईमानदार और जंगल के किसी भी जानवर को परेशान नहीं किया करता था और इसीलिए सभी जानवर इस अद्भुत सफेद बाघ से बहुत खुश थे। एक बार वह शैतानी शक्ति वाला शेर जंगल में नए शिकार की तलाश में जाता है। तभी उसकी नजर सफेद बाघ की गुफा पर पड़ी। वह शैतानी शेर गुफा में जाता है और वहां जाकर देखता है कि सफेद बाघ अपनी पत्नी बाघिन के साथ रहता था। तभी उस शैतानी शेर ने अपनी शक्तियों से बाघिन को कैद कर लिया और अद्भुत सफेद बाघ को अपने वश में कर लिया। तब वह शैतानी शेर सफेद बाघ से कहता है, सुने सफ़ेद बाघ, अब तो मेरा गुलाम है। अब जैसा मैं कहूँगा तू वैसा ही करेगा, समझ गया ना? हाँ हाँ महाराज, जो आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो ठीक है, मेरे लिए जंगल से ताज़ा शिकार लेकर आओ और जल्दी लेकर आना, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। तब वह सफेद बाघ जंगल से उस शैतानी शेर के लिए रोजाना शिकार करके लाया करता है और वह शिकार शैतानी शेर बड़े मजे से खाता है। ऐसा कई दिन तक चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा हुआ, सफेद बाघ शिकार के लिए जाता है, लेकिन इस बार उसे कोई शिकार नहीं मिला। बहुत देर तक शिकार की तलाश करने के बाद वह एक बड़े पत्थर के पास बैठकर आराम करने लगा। फिर तभी अचानक वह बड़ा पत्थर बोलने लगा, क्या हुआ अद्भुत सफेद बाघ, बहुत थक गए हो? क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? ये सुनकर वह सफेद बाघ चौंक जाता है। अरे तुम कौन हो और कहां से बोल रहे हो? मैं एक जादुई पत्थर हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारी पत्नी को उस जालिम शैतानी शेर ने अपने कब्जे में कर रखा है और तुझे अपना गुलाम बना रखा है। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ उस जालिम शैतानी शेर से। मैं किसी भी जानवर का शिकार नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वे जालिम शैतानी शेर मुझसे रोजाना शिकार करवाता है। सफेद बाघ, आज के बाद वह तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मैं तुम्हें अपनी शक्तियाँ दे रहा हूँ। तुम इन शक्तियों से उस जालिम शैतानी शेर को खत्म करोगे और तुम अपनी बीवी को उसके चंगुल से छुड़ा लोगे। अब उस जादुई पत्थर ने सफेद बाघ को अद्भुत शक्तियां दे दी। अब ये सफेद बाघ उस शैतानी शेर से ज्यादा ताकतवर हो गया था और अब वापस दौड़कर अपनी गुफा में आता है। सफेद बाघ को खाली हाथ आता देख वह शैतानी शेर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खाली हाथ आने की? अब मैं तुम्हारी बीवी बाघनी को ख़त्म कर दूंगा। हा 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 हा, शैतानी शेर, बस बहुत सता लिया तुमने। अब मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। अब मेरे पास भी जादू शक्तियाँ हैं। अब मैं इन शक्तियों से तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना कहते ही सफेद बाघ ने अपनी जादुई शक्तियां उस शैतानी शेर पर छोड़ दी। शैतानी शेर दूर जाकर गिरा और उठकर वापस उस शैतानी शेर ने भी अपनी शैतानी शक्तियां सफेद बाघ पर छोड़ी। दोनों में घमासान युद्ध हुआ, लेकिन सफेद बाघ की शक्तियों के सामने उस शैतानी शेर की शक्तियां कमजोर पड़ गई थी। इसी वजह से